बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इटालिया के तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मकसद है आपको जितने भी हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उनको ये बताना कि ये जो इमर्सियोने है, चूँकि मेरे ख्याल में जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है इससे ज़्यादा मज़ीद आपको बहरहाल गुंजाइश भी नहीं है कि आपको मज़ीद इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए कि इमिग्रेशन खुल गई है, आर्टिकल 1,2 और 3 क्या है। तो हम उस पे आते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या है। मतलब मेरे ख्याल में जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे दोस्त दे रहे हैं अब उसका तरीक़ेकार पे हम आते हैं कि इसका तरीक़ेकार क्या है। इमिग्रेशन को हमने अप्लाई करना है और हमने क्या क्या स्टेप लेने हैं या कहाँ जाना है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है कि आप जो मालिक आपको लीगल करना चाहता है या जिसके साथ आप कहीं काम आपने किया हुआ है और वो कन्विंस है आपको काम देने पे, तो आपने उसके साथ बात करके और उसको जो है अपने किसी भी करीबी काफ पत्रोनातों के दफ्तर, अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहते हैं कॉल्फ या बदानते का, उसके साथ फॉर्मूलारे करना चाहते हैं, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट जितने भी काफ या पत्रोनातों के दफ्तर हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ फॉर्मूलारे करना चाहते हैं, ये जो वर्क हैं दूसरे एग्रीकल्चर वाले, तो उसके लिए आपको फिर एग्रीकल्चर की जो मुख्तलिफ सिंडाकातों हैं, उनकी एसोसिएशंस हैं या कौंसुलेंट द लवोरो है, उसके पास जाना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में आपने जो किसी दफ्तर से रब्ता करना है, क्योंकि आप खुद नहीं कर सकते और कोशिश भी ना करें। हमेशा अपना जो कैरियर का जो ये मसला है आपका, क्योंकि बहुत सारे दोस्त काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे इस इमर्सियोने का, इस कानून का, तो आपने इसको बिल्कुल सादा नहीं लेना या ये नहीं कोशिश करनी कि मेरी बचत हो जाए और मैं जनाब 100 रुपये में ये काम करवा लूँ। आपने प्रोफेशनल जो ऑफिस हैं उनसे रब्ता करना है जो ये काम करते हैं और जिनको इन काम करने का या सबमिट करने का तरीक़ेकार का पता है। तो उसमें आपने पहला स्टेप अपने मालिक को साथ लेके उस दफ्तर जाना है। वहाँ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मूलारे होगा, एक जिसको हम प्रोपोस्टा दी कॉन्ट्रातो कहते हैं, और वो आप जो है उसको वो दफ्तर जो है सबमिट करेगा आपके जो मुतलका प्रेफेतूरा को, और उसी दौरान वो उसका दिनूंचा जो है वो इंप्स में भी भेज देगा। तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रेफेक्चुरे को चला गया। साथ ही आपका वो दफ्तर जो होगा वो आपको एक F24 बना के देगा, जो आपकी 500 यूरो की गवर्नमेंट ने एक फॉरफेटारियो कॉन्ट्रीब्यूटो रखी है इस इमर्सियोने के लिए। तो वो आपने अपने करीबी किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में आपका मालिक जमा करवाएगा, वो आपके साथ जाएगा या वो करवाएगा, क्योंकि ये वर्कर नहीं करवा सकते, क्योंकि उस पर ऊपर मालिक का नाम लिखा होगा और वर्कर के पासपोर्ट या अगर उसके पास कोडिचे फिस्काले इटालियन गवर्नमेंट ने इशू हुआ है तो वो लिखा जाएगा। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। वो फॉर्म जो है वो सही फिल होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि वो आपकी तरफ से लिखा गया हो या किसी ने वो फिल कर दे कि आपने ये 500 यूरो जमा करवाया, ये वो बिल्कुल गलत होगा। ये फॉर्म जो होगा वो मालिक की तरफ से होगा और उस पर आपका रेफरेंस होगा कि ये इस इमर्सियोने में उसमें खास कोड है जो कॉल्फ या बदानते का करेंगे उनके लिए एक अलहदा कोड है जो गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होंगे उनके लिए एक अलहदा कोड होगा। तो इस सारे मामले को आप कोशिश करें कि किसी भी प्रोफेशनल ऑफिस से करवाएं। इसमें यूरो सर्विसेज जो है ना वो ए से लेके जेड तक सर्विस दे रही हैं। जितने भी यूरो सर्विस के ऑफिस हैं वो इस पे फुली फ्लैज काम कर रहे हैं, और हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमसे रब्ता करते हैं, उनके मालिक हमसे रब्ता करते हैं, तो वो ऑफिस में आते हैं तो हम उनको तकरीबन जो 100% 360 डिग्री पे उसको पूरी सर्विस देते हैं, ताकि उनको किसी और जगह पे ना जाना चाहे, ना ही उनको सिर्फ एक दफ़ा बुलाया जाएगा जब प्रेफेतूरा बुलाएगा, वो भी उनके घर लेटर आ जाएगा या हम उनको बता देंगे, क्योंकि वो मेल हमें भी आ जाएगी। तो यही जो है तरीक़ेकार है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें मालिक का अगर इटालियन है तो आइडेंटिटी कार्ड और कोडिचे फिस्काले और उसकी डिट्टा के कागज़, या अगर उसने आपको एज ए कॉल्फ बदानते एज ए पर्सन करना है तो ज़ाहिर उसका आइडेंटिटी कार्ड और कोडिचे फिस्काले काफ़ी है।
और उसका रेडिट जो है ना, उसका चेक करना है कि उसका रेडिट कितना है, और उसके साथ अगर उसकी दीता है एग्रीकल्चर सेक्टर में तो फिर उसकी दीता का विजूरा कैमराले, और साथ उसका इनाइल इम्स का मत्रिकोला वो भी चाहिए, क्योंकि और उसका रेडिट भी चाहिए कि उसका पिछले साल का रेडिट कितना था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं वो साथ लेके आए, और सिर्फ वर्कर का सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, और उनका एक प्रूफ अगर वो अपना साथ लेते हैं कि मैं पिछले साल ये काम किया या मैं इटली में मेरे पास लीगल ये प्रूफ है, तो ये चीज़ें बस चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह इसमें एक इंतहाई ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका जो दातोरे दी लवोरो है या मालिक है, अगर वो गैर मुल्की है तो उसके लिए कार्ता दी सोजोर्नो लाजमी है। बाकी जितने भी यूरोपियन हैं या इटालियन हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट जो हैं वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन गैर मुल्की की शक्ल में उसका लिए कार्ता सोजोर्नो लाजमी है। और यही जो डॉक्यूमेंटेशन साथ हम तकरीबन मुकम्मल करें इतो शुरू कर दो।